देश की राजनीति में जब भी बीजेपी के मंत्रियों की बात होती है तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ होती है। देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल सड़कों का जाल बिछाने के लिए उनकी पीठ थपथपाते हैं। इसी तरह जब आप किसी ऐसे आदमी से बात करते हैं जो कार में खूब घूमता फिरता हो तो वह बढ़ते हुए टोल टैक्स से अपनी खाली होती जेब का रोना रोता दिखाई देता है। फिर कोई गोदी न्यूज चैनल बता देता है कि सड़क बनाने वाली NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण खूब फूल फूल रही है। लेकिन जब सच्चाई बाहर आती है तो पता चलता है कि सरकार ने NHAI को नया कर्ज लेने से रोक दिया है। फिर गोदी मीडिया के चैनल कहते हैं कि सरकार सड़कें बनाने के लिए खूब खजाना लुटा रही है। लेकिन जब सच्चाई बाहर आती है तो पता चलता है कि सरकार बनी हुई सड़कों को ही निजी कंपनियों को बेच रही है या किराए पर दे रही है। इतना ही नहीं, टोल दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद NHAI कर्ज में डूब रही है। पहले बढ़ते हुए टोल टैक्स की बात करते हैं। एक CNG की गाड़ी चलाने वाले भाई साहब ने मुझे बताया था कि दिल्ली से चंडीगढ़ तक इतने ही रुपए की तो CNG उसको लगती है और उतने ही रुपए के टोल टैक्स। उस भाई का दर्द समझने से पहले आप ये डेटा सुनिए। भारत में 23 राज्यों की 480 से ज्यादा सड़कें टोल दायरे में हैं, जिनकी लंबाई है लगभग 30,000 किलोमीटर। करीब 1,000 से ज्यादा टोल गेट और प्लाजा हैं। 2021 तक 5 साल तक भारत में टोल की दर 5% की सालाना दर से बढ़ती थी। पिछले साल NHAI ने बढ़ोतरी की दर को दोगुना कर दिया। 2023 के वित्त वर्ष में टोल की दर 10.5 यानी कि 10.5% की औसत रफ्तार से बढ़ी, यानी महंगाई की दर से भी ज्यादा। 1 अप्रैल 2023 से टोल दरों में फिर दहाई अंकों में बढ़ोतरी हुई। कुछ रास्तों पर टोल 18% तक बढ़ाया गया। भारत में 75% टोल कलेक्शन ट्रक जैसे कमर्शियल वाहनों से होता है और करीब 17-18% कारों से होता है। ट्रकों के लिए बढ़ता टोल माल भाड़े की महंगाई बनकर हर एक आम आदमी के घर तक भी पहुंचता है। इस बढ़ते टोल का रिश्ता NHAI के कर्ज से है, या ये कहें कि सबसे बड़ा संकट NHAI का कर्ज ही है। सड़क बनाने के लिए NHAI को बजट से मदद मिलती है और बचा हुआ खर्च कर्ज से पूरा होता है। इस साल के बजट में NHAI को 1,62,000 रुपए करोड़ का बजट आवंटन किया गया। बीते साल यह आंकड़ा करीब 2 लाख करोड़ रुपए का था, यानी बजट कम कर दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार ने बीते 2 साल में अपने सबसे बड़े सड़क निर्माता को बाजार से कर्ज उठाने से रोक दिया है। NHAI अगर कोई कंपनी होती तो इसका कर्ज देखकर बाजार का धुआं निकल जाता। सितंबर 2022 तक इसका कर्ज 3,48,000 करोड़ रुपए हो गया था, यानी भारत के GDP का करीब 3.4%। साल 2014 से 2022 के बीच कर्ज 14 गुना बढ़ा है, यानी कि 24,000 करोड़ से बढ़कर 3,48,000 करोड़ रुपए हो गया है। NHAI के कर्ज ट्रैप में फंसने या डिफॉल्ट होने का खतरा भी है। एक अंदर की बात बताते हैं। साल 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय के हवाले से एक चिट्ठी चर्चा में आई थी, जिसका खुलासा करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अंशुमान तिवारी ने बताया कि इस चिट्ठी में कहा गया था कि NHAI ने महंगी कीमत पर जमीन का अधिग्रहण किया, उसकी परियोजनाएं देरी से चल रही हैं, कई हाईवे कमर्शियल तौर पर कोई कमाई करके नहीं दे रहे हैं, इसे अब रोड एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बदल देना चाहिए। NHAI के कर्ज में फंसने का असली कारण है उसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, PPP। आपने बहुत सुना होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कभी कहते हैं कि शिक्षा में ले आते हैं, कभी सड़क में। अब पहले आप सड़कों का सुन लीजिए। NHAI के मामले में पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल का मोटा मोटा लबोलुआब यह है कि सड़क बनाने के लिए बजट सरकार दे, अगर कर्ज की जरूरत है तो सरकार की गारंटी पर कर्ज मिले, और जब सड़क बन जाए तो उसे संभालने के लिए आ जाएं प्राइवेट प्लेयर्स। इसमें खर्च की बात करें तो जमीन को एक्वायर करने का खर्च NHAI उठाती है। SBI कैप्स की रिपोर्ट के अनुसार 2013 के बाद भूमि अधिग्रहण लागत 30% की सालाना दर से बढ़ी है। साथ ही निर्माण की लागत में खासी तेजी आई है। हमारे नेता लोग सड़कों के जाल बिछाने को विकास बताकर वोट बटोरना पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें नेताओं यानी सरकार के दबाव में NHAI को परियोजनाओं की संख्या बढ़ानी पड़ी है। साल 2014 के बाद अंधाधुंध कर्ज लेना पड़ा है। महंगाई के कारण परियोजनाओं की लागत बढ़ती गई और NHAI पर कर्ज भी बढ़ता गया। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से भारतमाला जैसी परियोजनाओं का खूब जिक्र सुना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इस परियोजना से चढ़े कर्ज के कारण NHAI की कमर टूटने वाली है। सरकार यह शोर भी करती है कि वह बहुत तेजी से सड़कें बना रही है, लेकिन
इसकी सच्चाई कुछ और है। कोविड के बाद साल 2021-22 में सड़क बनाने की रफ्तार रिकॉर्ड गति से बढ़नी थी। उस दौरान यह 37 किलोमीटर प्रतिदिन से घटकर 28.64 किलोमीटर पर आ गई। अब इस साल में तो 20 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से भी सड़क निर्माण मुश्किल से हो पा रहा है। कहाँ तो ये दावे कर रहे थे कि जो सड़कों का निर्माण है वो बहुत तेजी से हो रहा है, कहाँ यह 35 से घटकर 20 पर आकर सिमट गई है। सड़कों के बही खाते के बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए ताकि संकट की तस्वीर आपको साफ दिखाई दे। एनएचआई का कर्ज बनाव राजस्व अनुपात यानी कि डेट टू रेवेन्यू रेशियो के बुरे हाल हैं। साल 2021 तक 5 साल में इस अथॉरिटी का कर्ज सालाना करीब 47% की दर से बढ़ा, जबकि राजस्व केवल 7.3% से, यानी आमदनी 98 खर्चा रुपया। ये कहावत है, ये एनएचआई के इस मामले में बिल्कुल साफ साफ सच होती दिखाई दे रही है। यही वजह थी कि साल 2021 में सरकार को एनएचआई को कर्ज लेने के लिए मना कर दिया और पूर्ण पाबंदी लगा दी और टोल टैक्स बढ़ा दिए गए। अथॉरिटी चाहती है कि ज्यादातर सड़कों पर टोल लगाया जाए, पर बात नहीं बन पा रही है। मूलधन तो दूर, ब्याज भरने तक के संसाधन एनएचआई के पास नहीं हैं। जब एनएचआई के इस संकट की परतें खुलने लगी तो साल 2021 में सरकार ने अथॉरिटी को अपनी बनी हुई सड़कें निजी क्षेत्र को बेचने या किराए पर देने का आदेश दिया। 6 लाख करोड़ के एसेट मोनेटाइजेशन प्लान में करीब 1.6 लाख करोड़ तो अकेले सड़कें बेचकर जुटाने जाने थे। एनएचआई 2023 के बाद से अगले 3 साल में लगभग 21,700 किलोमीटर हाईवे निजी क्षेत्र को बेचना चाहती है। इधर सरकार बने बनाए हाईवे बेचने के लिए ग्राहक तलाश रही है, उधर सड़कों में पुराने निवेशक भारत से निकलने की तैयारी में है। दरअसल महंगाई और ब्याज दर बढ़ने के कारण प्राइवेट कंपनियों को भी टोल से कमाई की उम्मीदें नहीं हैं। साल 2023 के बजट डॉक्यूमेंट से पता चला है कि सरकार ने 5500 किलोमीटर सड़कें बेचने का लक्ष्य रखा था, वह भी पूरा नहीं हो पाया। सिर्फ 1800 किलोमीटर सड़कें ही बिक पाई। मैक्वायरी जैसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी जिन्होंने साल 2018 में कुछ सड़कें खरीदी थी, वे खुद 680 किलोमीटर सड़कें बेचने के लिए ग्राहक तलाश रही हैं। अब जिन्होंने पहले सड़कें खरीदी थी, जिन प्राइवेट प्लेयर्स ने, वो खुद नए ग्राहक तलाश रही हैं। ऐसे में सरकार जो 21,700 किलोमीटर सड़कें बेचना चाहती है, उनके लिए ग्राहक कहां से मिलेंगे? तो ये बड़ा सवाल है। आप जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का बार बार बड़ा बखान किया जाता है, उसके कारण एनएचआई डूबने वाला है। और जो ये प्रचार आपको सुनने को मिलता है कि बीजेपी के समय में बड़ी सड़कें बन गई हैं, बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं और बड़ी तेजी से सड़कें बन रही हैं, उसकी सच्चाई भी ये है कि पहले 37 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से सड़कें बन रही थी, अब वो बमुश्किल 20 किलोमीटर प्रतिदिन रह गई हैं। ऐसे में जो हाईवेज हैं, कई हाईवेज तो ऐसे हैं जो इतना कमर्शियल उनका इनपुट नहीं है, उन पे इतने ट्रक नहीं चलते, जिसके कारण वो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। और ऐसे हाईवेज को अगर सरकार बेचने निकलेगी तो ग्राहक कहाँ से मिलेंगे? उनमें लाखों करोड़ रुपए आपने लगा दिए हैं, लेकिन आपने उनका सही से उनका जो बजट स्ट्रक्चरिंग था वो ठीक से किया नहीं, और उनकी जो कमाई होनी थी उसके बारे में भी नहीं सोचा। इस वजह से एनएचआई अब संकट से घिरी खड़ी है। और ऐसे ही हमारे जैसे लोग, उनके जेब पर जो डायरेक्ट कार चलाते हैं, उनके तो डायरेक्ट जेब पर असर पड़ रहा है, क्योंकि टोल टैक्स लगातार बढ़ रहे हैं। जो लोग कार नहीं भी चलाते, उन पर भी टोल टैक्स बढ़ने का असर पड़ता है, क्योंकि 75% तो कमर्शियल व्हीकल से टोल वसूलती है सरकार, और वो ट्रक जो चुकाते हैं क्योंकि वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वो सब्जी, साग, पानी, दूध ये सब लेके जा रहे होते हैं, या फिर कच्चा माल, लोहा, यही सब तो लेके जा रहे होते हैं। अब उनका माल भाड़ा बढ़ेगा तो वो फिर महंगाई के रूप में आम ग्राहकों तक भी पहुंचेगा। तो ये कहानी थी सड़कों के बिकने की, उनके बेचने की तैयारी की, और साथ में जो टोल टैक्स बढ़ने की।